अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे। अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए, हमने रात को खाना भी नहीं खाया। मेरी कसम, अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और मरे हैं एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। दोस्तों नमस्कार। इस साल के महाकुंभ को लोग एक बहुत लंबे वक्त तक याद रखेंगे, क्योंकि इस महाकुंभ में सरकार की जो नाकामी, अव्यवस्था, लापरवाही, बद इंतजामी, गैर जिम्मेदाराना हरकतें और खबरें छिपाने के ऑपरेशन देखने को मिले, उससे वास्तव में एक देश का नागरिक होने के चलते हर देशवासी काफ़ी परेशान और दुखी है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाकुंभ को लेकर आए दिन बद इंतजामी और लापरवाही की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। 27-28 जनवरी की दरमियानी रात मची भगदड़ के बाद भी इस तरह के हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। कभी प्रयागराज के आसपास के 30-40 किलोमीटर के लंबे सर्किल में भीषण जाम लग जाता है, तो कभी कोई भयंकर सड़क हादसा हो जाता है जिसमें काफ़ी लोग मर जाते हैं। पर इन सभी मामलों पर भी सरकार का रवैया काफ़ी परेशान करता है, काफ़ी दुखी करता है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेनों से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे थे, जिसमें कुछ लोग ट्रेनों में जगह ना मिलने से अराजक होते दिख रहे थे। ट्रेनों में हद से ज़्यादा भीड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थीं। वहीं से यह आशंका बढ़ रही थी कि अगर रेलवे ने ज़रूरी सावधानियां ना बरतीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब ये आशंका हकीकत में बदल गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात 9 बजे के आसपास भयंकर भगदड़ मच गई, जिसमें अभी तक 18 लोगों के मारे जाने की खबर है और दर्जनों लोग घायल हो गए। लेकिन सरकार इस हादसे के बाद भी अपनी जिम्मेदारी से भागती दिखी। जिम्मेदारों को बचाने के लिए और अपनी छवि को बचाए रखने के लिए इस दुखद हादसे को छिपाया जाने लगा। भगदड़ के फौरन बाद स्टेशन पर सफाई होने लगी, जिससे कि सबूत मिटाए जा सकें। भगदड़ के बाद करीब 10 बजे रेलवे ने साफ कह दिया कि कोई भगदड़ नहीं मची थी, ये सिर्फ अफवाह है। गौर करिएगा, बिल्कुल इसी तरह का स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी था। वो भी कुछ इसी तरह की बातें कह रहे थे कि भगदड़ की खबरें अफवाह हैं, उन पर ध्यान ना दें। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का एक बयान सामने आता है। वे कहते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, पर वो भगदड़ की खबरों को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि दिल्ली पुलिस पहुंच गई है और घायलों को अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। काफ़ी देर तक मीडिया में यही खबरें बताई जाती रहीं कि भीड़ ज़्यादा होने से कुछ लोग बेहोश हो गए। लेकिन इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल 15 लोगों के मारे जाने की पुष्टि करते हैं, पर पता नहीं उन पर क्या दबाव बनाया गया। उन्होंने कुछ ही देर में अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, मिटा दिया। लेकिन उनके ट्वीट से बात निकल कर सामने आ गई कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। इसके बाद आधी रात 12 बजे के बाद इस पूरे ही हादसे का पर्दाफाश हो सका। दोस्तों, आपको बता दें कि महाकुंभ के श्रद्धालुओं के अलावा वीकेंड होने की वजह से नई दिल्ली स्टेशन पर शनिवार को भीड़ ज़्यादा थी। इसी बीच ट्रेनें लेट भी हो गई थीं। फिर अचानक खबर आई कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आने वाली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 16 पर आएगी। इससे पूरी भीड़ 16 पर पहुंचने लगी और इससे भगदड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई। लोग दबते गए, मरते गए, घायल होते चले गए और अपनों से बिछड़ते चले गए। एक चश्मदीद का तो यहाँ तक कहना है कि करीब 200 से ज़्यादा लोग मरे हैं। कुछ लोग इंजन से भी कटे हैं और कुछ लोग सीढ़ियों से दबे हैं। एक महिला का कहना है कि अस्पताल में एक बेड पर 4-4 लाशें रखी हुई हैं। जिस तरह महाकुंभ भगदड़ के बाद मृतकों के आंकड़े छिपाए जा रहे थे, उसके बाद इन दावों को नकारा नहीं जा सकता, इनकी पुष्टि करनी चाहिए। वैसे दोस्तों, वायुसेना के एक जवान का कहना है कि शाम 5 बजे से ही भगदड़ की आशंका थी, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी। लेकिन रेलवे ने ज़रूरी सावधानियां नहीं बरतीं। लोगों की मदद करने वाले एक कुली का तो यहाँ तक कहना है कि कुलियों ने घायलों को एम्बुलेंस पर बिठाया था। पुलिस वालों को फ़ोन करके बुलाया गया। मतलब जिस जगह पर पुलिस वालों को रहना चाहिए मौके पर, वहाँ उनको फ़ोन करके बुलाया जाता है। मतलब बड़ी शर्म की बात है कि राजधानी का रेलवे स्टेशन और इतनी भीड़ के बीच सुरक्षा के ज़रूरी इंतजामात नहीं थे, वो भी तब जब महाकुंभ को लेकर रेलवे और सरकार ने बहुत बड़े बड़े दावे कर रखे हों। दोस्तों, इस हादसे के बाद अब सरकार पर सवाल यही उठ रहे हैं कि जब आपके पास व्यवस्था नहीं थी तो क्यों टिकट बांट रहे हैं, क्यों महाकुंभ का इतना जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं? क्या लोगों को मरने के लिए वहाँ बुलाया जा रहा है? अपनी सस्ती राजनीति की खातिर अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं को सनातन विरोधी तो बता लेंगे, पर लोग सरकार को किस निगाह से देखेंगे, इस पर भी चिंतन जरूर करना चाहिए। उन हुक्मरानों को
जो अपने आप को जन नेता कहते हैं। वैसे पिछले कुछ समय से रेलवे और रेल मंत्री का हादसों पर किस तरह का रवैया रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। आए दिन रेल हादसे होते हैं, पर रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देते। जब वही रेल मंत्री महाकुंभ जाने वाले लोगों की भारी भीड़ को मैनेज करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की लापरवाही और अव्यवस्था का आलम हो सकता है। और अब शनिवार रात वही हुआ। सवाल तो उठेगा ही ना कि इन 18 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी और कब होंगे जिम्मेदारों के इस्तीफे। ये सभी सवाल संवेदनशील लोग जरूर पूछ रहे हैं। नमस्कार।